हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यिंग यांग हिलर टैरो चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यारी प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी है, कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन से टन सीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाएं। दोस्तों, आज की हमारी पिक कार्ड रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो एंड लाइक कर सकते हैं। गाइस, अगर आपने ऑलरेडी हमें फॉलो करके रखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने ऑलरेडी हमें सब्सक्राइब करके रखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का जो हमारा पिक का टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा यूनिक भी है। टॉपिक हमारा है कि आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज क्या है। मैं पहली बार ये रीडिंग कर रही हूँ तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा यूनिक है, यानी आपके पूर्वजों की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है। हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, वो हमें एक हायर सेल्फ के जरिए, एक उनकी जो दिव्य शरीर होता है उसके जरिए हमें वॉच करते रहते हैं, हमें देखते रहते हैं, हमें गाइड करते रहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द लोगों के जो स्पिरिट गाइड होते हैं वो उनके एंसेस्टर्स ही होते हैं, क्योंकि जो आपके एंसेस्टर्स होते हैं वही जाके आगे आपके स्पिरिट गाइड बन जाते हैं। कोई अलग से स्पिरिट गाइड नहीं आते हैं किसी के लिए भी, ठीक है। और जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, वो मून पे रहते हैं। इसलिए स्पिरिचुअल जर्नी में या फिर इस तरह की जो आध्यात्मिक चीज़ें होती हैं या फिर जो विच काइंड ऑफ चीज़ें होती हैं, अकल्ट की जो चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को लेकर मून का इतना ज़्यादा मेजर रोल होता है। इसीलिए आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आपके एंसेस्टर्स का, आपके पितरों का आपके लिए संदेश क्या है। वो आपके लाइफ को लेकर क्या प्रेडिक्ट करने वाले हैं, क्या कुछ गाइड करने वाले हैं, आपको क्या संदेश देने वाले हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है। आज की हमारी रीडिंग के लिए यहाँ पे मैंने आपके बर्थ मंथ को 2 ग्रुप्स में बांट के रखा है। तो जो भी आपका बर्थ मंथ है वो आपको चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ ही हिसाब के साथ मैच हो, बाकी का ना हो। जो हिसाब के साथ मैच होता है वो रख, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए। एक चीज हमेशा दिमाग में रखिए कि एनर्जी चेंजेबल है, तो आपको सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करने की जरूरत है, नेगेटिव एनर्जी क्लेम करने की जरूरत नहीं है। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए एंड 100% रेजोनेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए ईमेल हमारा जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई इंक्वायरी है, कोई क्वेश्चन है आपका प्राइस लिस्ट को लेकर या समथिंग कुछ भी, उसके लिए भी आप मुझे ईमेल कर सकते हो या फिर डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। ठीक है गाइस, तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जीज, चूज ऑप्शन नंबर 1। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। और चलिए आइए देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, आपके पूर्वजों की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है, क्या कुछ है जो आपसे वो कहना चाहते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी इस ग्रुप को चूज़ किया है, आप में से काफ़ी सारे लोग शायद कुछ टेंशन में हैं। आपको फ़िक्र है भविष्य की, आपको फ़िक्र है कि आपके विशेष कैसे पूरी होंगी, आपको फ़िक्र है कि आप जो चाहते हो वो किस तरीके से पूरा करोगे। ये फ़िक्र इस तरह की नहीं है कि आप 24 घंटे इस फ़िक्र को करते रहते हो, ना। ये इस तरह की फ़िक्र है कि जब आपको फ्री टाइम मिलता होगा तब इस फ़िक्र को करते होगे, लाइक टाइम टू टाइम। ये इस तरह की फ़िक्र है। और ये ऐसा भी नहीं है कि अभी कभी का है, ये लंबे समय से चली आ रही फ़िक्र है आपके भविष्य को लेके। क्योंकि जिसने भी इस पाइल को चूज़ किया है, पाइल नंबर 1, आप लोग बहुत एम्बिशियस हो। आपके जो गोल्स हैं वो बहुत हायर लेवल के हो सकते हैं, या फिर एटलीस्ट ऐसे हो सकते हैं जिनको अचीव करना बहुत ईजी ना हो, जिनको अचीव करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपके जो एंसेस्टर्स आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप कंफ्यूज हैं, अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से आप अपने गोल्स को पूरा करोगे या फिर किस तरीके से सारी चीज़ें अलाइन होंगी आपके फ्यूचर में, उसके लिए जो आपके एंसेस्टर्स का, आपके पूर्वजों का जो आपके लिए संदेश है वो ये है कि बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में चीज़ें जो हैं अलाइन होना शुरू हो जाएंगी। बहुत जल्दी चीज़ें मेक सेंस करने लग जाएंगी। आप जैसे अगर आपको अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कि एक तरह से एक स्टक सिचुएशन है, ठीक है। अभी इस तरह की, जैसे कि ना तो बहुत ज़्यादा बैड है ना बहुत ज़्यादा गुड है, अभी एक तरीके की लाइक बैलेंस्ड बट नॉट सो बैलेंस्ड सिचुएशन है अभी। ये सिचुएशन आगे जाके बदलने वाली है। आपके जो एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं वो ये है कि आपकी सिचुएशन आगे जाके चेंज होने वाली है, बट
कब? जब आप बिलीव करोगे, जब आप उस पे एक्शन लोगे। सो यहाँ पर आपके द्वारा एक्शन लेना रिक्वायर्ड है एक तरीके से। आपको बिलीव करना होगा अपने आप पे, आपको एक्शन लेना होगा अपने सपनों की तरफ, अपने गोल्स की तरफ। फिर देखिए किस तरीके से चीज़ें जो है अलाइन होती चली जाएँगी। हेल्पफुल पीपल भी आपके आस-पास आते जाएँगे, हेल्पफुल लोग भी आपके आस-पास आते जाएँगे आपकी हेल्प करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारी हेल्प है जो आपके पूर्वज आपकी करना चाहते हैं। आपके पूर्वज हमेशा ही आपकी हेल्प करते हैं। जिसने इस फाइल को चूज़ किया है, आपके जो पूर्वज हैं आपसे बहुत खुश हैं। ग्रुप नंबर 1, आप लोगों के पूर्वज आपसे बहुत खुश हैं। यहाँ पे बिल्कुल नाराज़गी-वाराज़गी मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है पितरों की तरफ से आपकी। ये बहुत खुश हैं आप, एंड ये आपको गाइड करना चाहते हैं। ये आपकी हेल्प ऑलरेडी करते हैं, इंट्यूशंस के ज़रिए आपकी हेल्प करते हैं। आपकी जो स्ट्रॉन्ग वाली गट फीलिंग्स होती हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपके एंसेस्टर्स की तरफ से होती हैं। या फिर आपकी जो इनर कॉलिंग होती है ना स्ट्रांगली, जब मान लीजिए आप कोई करने वाले हो कोई चीज़ और आप दो राहे पे हो कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और उस वक्त जो आपको बार बार एक बहुत ही मध्यम आवाज़ आती है ना अंदर से, वो आपके एंसेस्टर्स की है। वो ये कह रहे हैं आप, साथ ही ये आपको आपके फ्यूचर के बारे में पूरी तरीके से आश्वस्त करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप अपने फ्यूचर को लेके बिल्कुल भी कोई भी चिंता ना करें, क्योंकि सब कुछ जो भी आपके फ्यूचर में होगा, सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड है। आप ही हो जो अपने फ्यूचर को निर्माण करने वाले हो। आप ही हो जो नेगेटिव सिचुएशन को भी पॉजिटिव में बदल सकते हो। बट कब? जब आप बिलीव करो अपने आप पर, अपने भगवान पर, अपने स्पिरिट गाइड पर, अपने एंसेस्टर्स पर। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए तो शायद आपके एंसेस्टर्स ही आपके स्पिरिट गाइड हैं। ठीक है? जो आपके एंसेस्टर्स हैं वही आपके स्पिरिट गाइड हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्गली कुछ लोगों के लिए मेल फिगर हैं एंड कुछ लोगों के लिए फीमेल फिगर हैं। एंड इनका और आपका जो रिश्ता है पेरेंटिंग टाइप का रिश्ता है। ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ग्रैंडफ़ादर हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं। इस तरीके का रिश्ता है आप, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सो आपके एंसेस्टर्स जो आपसे कह रहे हैं वो ये है कि बहुत जल्दी इन नियर फ्यूचर आपकी कोई एक विश, या फिर कुछ लोगों के लिए आपकी 2 विश, तो आपकी 2 मेजर विशेज़ हैं, वो पूरी होने वाली हैं। अगर आप लोग फाइनेंसेस को लेके बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो कि आपकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है स्टक है एक तरीके से, उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, आपको फाइनेंशियल गेन नहीं हो रहे हैं, तो वो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपको बहुत जल्दी नियर फ्यूचर कोई बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिसमें आपको अच्छा खासा कमाने की आपको मौका मिलेगा। आपके एंसेस्टर्स ये भी कह रहे हैं गाइस कि आपको अचानक से कोई फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है। अगर आपने कोई प्रीवियसली अगर आपने कोई वर्क किया है या आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है कुछ, और आप उसके बारे में भूल गए हो अभी, तो अचानक से आपको कहीं से धन लाभ भी हो सकता है, अचानक। या फिर आपके कोई क्लोज़ वन, कोई क्लोज़ रिलेटिव, कोई फैमिली मेंबर्स आपको अचानक से कुछ पैसा वगैरह दे सकते हैं, जो कि एज़ अ गिफ्ट होगा। कोई प्रॉपर्टी वगैरह दे सकते, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आपके एंसेस्टर्स ये कह रहे हैं कि आपको कुछ मिलने वाला है अचानक, और ये जो आपको मिलने वाला है अचानक, वो ऐसे नहीं है कि आपके ऊपर कोई एहसान होगा या आपके ऊपर कोई कुछ होगा, नो। ये आप डिज़र्व करते हो, जो भी आपको मिलने वाला है ये आप डिज़र्व करते हो। आपके एंसेस्टर्स ये बोल रहे हैं इस चीज़ पर आपका हक है, जो आपको मिलने वाला है। अगर आपने प्रीवियसली कुछ इन्वेस्ट करके रखा था तो वो आपको यहाँ पे डबल तिबल या उसका मल्टीप्लाई होके उसका मिलने वाला है। अगर नहीं किया था तो आपके पूर्वज, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स आपको कुछ देने वाले हैं जिस पर आपका टोटली हक है, ठीक है? या फिर कोई प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है जिसमें आप कमा सकते हो अच्छा खासा पैसा, तो वो भी आपका हक है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट आपको ऐसे ही ऑफ़र नहीं करेगा। आपके अंदर वो क्षमता होगी कि आप उसको डिज़र्व करते हो तभी वो ऑफ़र करेंगे, राइट? सो वो भी आपका हक है। ये आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं स्पेशली, और अगर आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में और भी ज़्यादा लर्न करना चाहते हो और भी ज़्यादा सीखना चाहते हो, आपकी इच्छा है इस तरह की, तो उसमें भी आपको हेल्प हो सकती है। आपके स्पिरिट गाइड ये कह रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स ये कह रहे हैं, आई गेस आपके एंसेस्टर और स्पिरिट गाइड एक ही हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए, लगभग 20% लोगों के लिए, वो ये कह रहे हैं कि आगे आपको स्पिरिचुअल जर्नी में हेल्प करने के लिए कोई आने वाला है, कोई होगा आप जिससे मिलोगे जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में हेल्प करेगा। स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर जो लोग हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई गेस ऑलरेडी चल रही है आप में से कुछ लोगों की। जिनकी नहीं चल रही है और जो इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे क्या होता है, उनके लिए कोई गाइड करने वाला, कोई मेंटोर या फिर कोई गुरु
टाइप का इंसान जो है आपकी ज़िंदगी में आने वाला है बहुत जल्दी, या फिर आप उनसे टकराओगे बहुत जल्दी और आप पहचान जाओगे कि ये इंसान जो है आपको हेल्प करेगा। आप लोगों के लिए मून साइकिल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है ग्रुप नंबर 1। मून साइकिल से आपका कोई गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके लग्न में ही आपके चंद्रमा हैं। अगर आप लोगों के पास अपना बर्थ चार्ट है तो प्लीज़ उसमें देखिएगा आपके लग्न में ही आपके चंद्रमा होंगे, या फिर लग्नेश के साथ होंगे, लग्नेश के आसपास होंगे। ये मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली फीलिंग आ रही है। तो आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो, आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग, आपकी गट फीलिंग्स हैं, आप चीज़ों को फ़ील कर सकते हो, आप बहुत सेंसिटिव हो। आपका चंद्रमा जो है आपको बहुत सेंसिटिव बनाता है। आप एक तरीके से आप नेचुरल विचेस हो गाइस। ग्रुप नंबर 1 आप नेचुरल विचेस हो। स्पिरिचुअल चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं। लोग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं। बिहाइंड द सीन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, मिस्टीरियस चीज़ों में, साइंस रिलेटेड चीज़ों में भी हो सकता है कुछ लोगों का, बट ज़्यादातर मुझे मिस्टीरियस चीज़ों में, अकल्ट चीज़ों में आपका दिखाई दे रहा है। आप लोग टैरो रीडर्स हो सकते हैं, या फिर इन फ्यूचर आप लोग टैरो रीडर्स बनना चाहते हो, या एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1। या फिर अकल्ट से रिलेटेड लाइक विच क्राफ्ट, या फिर अदर जो चीज़ें होती हैं लाइक सिद्धि प्राप्ति, या एक तरीके से जो प्रैक्टिस होती हैं, साधना प्रैक्टिसेस होती हैं, मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन, क्रिया योगा वगैरह, अगर आप लोग उन चीज़ों में भी आप जाना चाहते हो तो इस बात पर भी आपको गुरु मिल सकते हैं। आपके स्पिरिट गाइड ये कह रहे हैं कि आपको इस बात पर अगर आप जाना चाहते हो, इनर कॉलिंग है अगर आप, तो आपको बढ़ना चाहिए और आगे जाके आपको इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका फेवरेट कलर जो है अनार वगैरह या ग्रेप्स वगैरह हो सकते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। गाइस, आप लोगों को शायद खून से संबंधित आपको कोई बीमारी रहती होगी। आई डोंट नो व्हाई आई फील दिस। आपके एंसेस्टर से ही नहीं कह रहे हैं, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको खून से संबंधित कोई बीमारी रहती होगी, या तो बचपन में रही होगी या अब करंटली आप लोग फेस कर रहे होगे। एनीमिया, या फिर बहुत ज़्यादा फोड़े फुंसी होना खून की खराबी के कारण, या मंथली जो साइकिल होती है लेडीज़ में उसका इम्बैलेंस होना, ये समथिंग चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आप में से कुछ लोगों के लिए। अगर ये हैं तो प्लीज़ इस पे गौर कीजिएगा, इस अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए ताकि वो चीज़ें इम्प्रूव हो सकें, ताकि वो आगे जाके और भी ज़्यादा कोई बिग प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। इससे पहले आप उसे सुधार लीजिए। एक तरीके से ये वार्निंग है, अगर आपके साथ ऐसा है तो। अगर नहीं है तो इसको इग्नोर कीजिए, मैसेज आपके लिए नहीं होगा, स्पेसिफिकली किसी के लिए होगा। इसके अलावा जो आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं गाइस, वो ये है कि आपके करियर को लेकर आगे वाले जो 1-2 साल है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। आपको अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत है। आप इम्प्र या फिर इम्प्रेस की पोजीशन में आने वाले हो इन द नियर फ्यूचर गाइस। आप लोग बहुत मेहनती हो, ठीक है, ग्रुप नंबर 1। बट अब आपको धीरे-धीरे करके आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है, जो आपको अभी तक नहीं मिला। सो बहुत जल्दी आप लोग इम्प्रेस की पोजीशन में आने वाले हो। आप लेवल अप होने वाले हो एक तरीके से। ये लेवल अप होने वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आगे आने वाले 1-2 साल, स्पेशली अभी क्या है 2022, ठीक है, 2023, 2024 एंड 2025, ये 2-3 साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एंड यस, ग्रुप नंबर 1, अगर आपको कोई मेंटोर की आवश्यकता थी और आपको लगता था कि कोई मेंटोर नहीं है आपका, तो कोई मेंटोर भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। या फिर आगे आपकी फ्यूचर स्पाउस से आपकी मुलाकात हो सकती है, जो आपके मेंटोर बनेंगे। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से आपकी मुलाकात हो सकती है। अगर ये आपकी टॉप 2 विशेस में से एक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है आप लोगों की 1 या 1-2 विशेस आपकी पूरी होने वाली हैं फ्यूचर में। सो अगर ये आपकी टॉप 2 विशेस में से एक है कि आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलना है, तो ये पूरी होने वाली है। और ये जो पर्सन होंगे जिनसे आपकी शादी होगी, जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे, ये आपके मेंटोर भी होंगे, ठीक है। सो लॉट्स ऑफ हेल्प आपके लिए आ रही है इन द नियर फ्यूचर। जो स्टकनेस थी आपकी लाइफ में 1-2 साल से, वो गायब होने वाली है। मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली फील हो रहा है कि 1-2 साल से आप न्यू स्टार्ट के लिए, न्यू जर्नी स्टार्ट करने के लिए, न्यू लाइफ के लिए आप लोग तड़प रहे थे कि कब आप लोग अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट करें। बीच-बीच में आप लोगों ने कोशिश भी की है, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की है, बट वो परफेक्टली बैलेंस नहीं हो पाई है। आप मल्टीपल चीज़ें आपने ट्राई करने की कोशिश की है, मल्टीपल चीज़ों में आपने हाथ आज़माया, बट सक्सेस नहीं मिल पाई है एक तरीके से आपको। वो रिक्वायर्ड सक्सेस जो आप चाहते हो, वो आपको नियर फ्यूचर मिलने वाली है।
आप में से कुछ लोगों के लिए गाइस, अगर आप लोग लव को लेकर वेट कर रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन आए लव ऑफ़र लेके, तो वो भी यहाँ पे आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में न्यू लव आ सकता है। अगर आप लोग करंटली सिंगल हो, कोई नहीं है आपकी ज़िंदगी में, तो न्यू लव यहाँ पर कोई आ सकता है। और अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और वो कॉम्प्लिकेटेड है रिलेशनशिप, तो यहाँ पर तब भी कोई आने वाला है। सो आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं फ्यूचर में। आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं फ्यूचर में गाइस, लव रिलेशन को लेके कि आप किसको चूज़ करो। एंड ये दोनों ही पर्सन एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होंगे जो आपकी लाइफ में आएंगे। एक फायर साइन हो सकते हैं एंड एक वाटर साइन हो सकते हैं। टोटली डिफरेंट एनर्जी होगी। एक बहुत ही फैसिनेटेड, एक इमोशनल, फैसिनेटेड, एम्बिशियस, समथिंग लाइक प्रैक्टिकल, तो इस तरह की चीज़ें होंगी। एंड आपको बहुत ही वाइजली चूज़ करना है, ठीक है। अगर आप मैरिज के लिए चूज़ करने वाले हो, बहुत आपको वाइजली चूज़ करना है। आपके एंसेस्टर्स ये बोल रहे हैं कि आपको चॉइस बहुत सोच समझ के करनी है अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर, क्योंकि आपकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर स्पाउस से, ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से चूज़ करना है कि लॉन्ग रन में, इन बिगर पिक्चर अगर आप देखते हो, तो कौन आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी कहीं न कहीं स्टक थी और आप एक्शन नहीं हो रहा था कुछ भी आपकी ज़िंदगी में, और आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में एक्शन हो। वो एक्शन टाइम आपकी ज़िंदगी में आ चुका है। उठ जाइए, खड़े हो जाइए, कमर कस लीजिए अपनी, मेहनत करना तैयार कीजिए। आपका लक चेंज होने वाला है यहाँ पे, सारी चीज़ें अलाइन होने वाली हैं एक तरीके से। मैंने कहा ना, आगे आने वाले कुछ साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ग्रुप नंबर 1, एंड आप ही के आसपास हैं सारी चीज़ें। बहुत बैलेंस एनर्जी है आपकी अभी। आप धीरे-धीरे करके अपनी सेल्फ वर्थ को भी आप समझ रहे हो। मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे फ़ील हो रही है कि आप अपने सेल्फ वर्थ को रियलाइज़ कर रहे हो। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसको कंटिन्यू रखिए, आगे बढ़िए। सक्सेस जो है डेफ़िनेटली आपकी है आगे, और आप डेफ़िनेटली सक्सेसफुल होगे। आपको फ्यूचर को लेके किसी भी तरह की कशमकश में रहने की, किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न में रहने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑल द बेस्ट गाइज़, ऑल द बेस्ट ग्रुप नंबर 1। ये मैसेज थे आपके एंसेस्टर्स की तरफ से जो मैंने आपको दिए। होप्स आपको पसंद आए होंगे। अगर येस, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि येस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो के अपडेट जो आपसे मिस ना हो। अगर आप हमें फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जीज, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। और चलिए आइए देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स की, आपके पितरों का आपके लिए संदेश क्या है। क्या कुछ है जो आपसे वो कहना चाहते हैं, क्या कुछ है जो आपको बताना चाहते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ग्रुप नंबर 2, आप लोगों की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा अनबैलेंस नज़र आ रही है अभी इस वक्त। आप लोग शायद जब ये रीडिंग आप लोग वॉच कर रहे होगे, जब आप लोग थोड़ा सा अनबैलेंस फील कर रहे होगे, बट येस, आप कोई एक्शन लेने के बारे में आप सोच रहे हो अपनी लाइफ में। बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है यहाँ पर, आप उसको लेने के बारे में सोच रहे हो, और आप दो राहे पर हो कि आपको ये एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। अगर आप आपकी ज़िंदगी में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हो आप अपनी लाइफ के बारे में, तो डेफ़िनेटली यहाँ पर वो एक्शन आपको लेना चाहिए, उसको होल्ड नहीं करना चाहिए। आपकी एंसेस्टर्स की तरफ से यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप कोई एक्शन लेना चाहते हो और बार बार उस एक्शन लेने के रिगार्डिंग आपको ख़्याल आ रहे हैं, बार बार आपकी इनर कॉलिंग उस चीज़ के बारे में बोल रही है कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि जब ये आप करोगे, आपको मासिव मासिव सक्सेस आपको मिलेगी इन द फ्यूचर। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ये किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मैं थोड़ा-सा एग्जांपल दे देती हूँ। कुछ लोगों के लिए आपके करियर को लेके हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि आपको करियर में कोई स्टार्टअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको करियर में कुछ एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, लाइक जॉब छोड़ना, जॉब जॉइन करना, सम काइंड ऑफ, या फिर ये आपकी पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग हो सकता है कि कोई प्लेस आप छोड़ के कोई सी दूसरे प्लेस पे आप शिफ्ट होना चाहते हो, आप में से कुछ लोग, या फिर आप लोग अपने किसी रिलेशनशिप को एंड करके आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, बट येस, जो ख्याल आपके दिमाग में पहले आया था ये सुनते हुए, वही उसी टॉपिक को लेकर आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि आपको एक्शन लेना चाहिए। ये कुछ भी हो सकता है। ये यहाँ पे फर्स्ट थिंग है जो आपके एंसेस्टर्स, आपके पितृ आपसे कहना चाहते हैं। क्यों? वो क्यों कहना चाहते हैं? अब ये सुनिए। वो इसलिए कहना चाहते हैं कि आप पिछले कई हफ्तों से, तो नहीं, कई महीनों से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप पिछले कई महीनों से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ को लेकर।
यहाँ पे फाइटिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो या तो यहाँ पर एक्चुअल फाइटिंग चल रही है किसी पर्सन के साथ आपकी, ठीक है, ये हो सकता है। या फिर आपके दिमाग में फाइटिंग चल रही है, आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, लाइक किसी चीज़ को लेकर, किसी रिक्वायर्ड एक्शन को लेकर जो आप लेना चाहते हो। सो ये 2 डिफरेंट एनर्जीज हो सकती है। अगर ये किसी पर्सन को लेकर आपके दिमाग में फाइट चल रही है, डेफिनेटली आपको इस रिलेशनशिप से वॉक अवे करना चाहिए। ये आपके एंसेस्टर्स यहाँ पे कह रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन जो है इम्प्रूव नहीं होने वाली है। इन सिचुएशन जो है आपकी इन द फ्यूचर और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, और भी ज़्यादा अभी जैसी सिचुएशन है ना, इससे ज़्यादा ख़राब हो सकती है। सो ये आपके ऊपर, आप चाहते हो इस तरह की सिचुएशन और ख़राब हो जैसे अभी, लाइक अगर फाइटिंग चल रही है तो और भी ज़्यादा ये चीज़ें वॉश हो जाएं और लाइक नेक्स्ट लेवल तक ये चीज़ें पहुंच जाएं। उससे पहले कि इन चीज़ों को अभी एंड कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे एंडिंग, न्यू बिगनिंग एंड एक अलाइनमेंट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जिसको आप कैच नहीं कर पा रहे हो। ग्रुप नंबर 2, देखिए अगर आप यहाँ पे टैरो कार्ड देखोगे नीचे, तो 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप एंड 7 ऑफ कप, ठीक है। अगर आप इनके नंबर्स देखोगे तो किस तरीके से आ रहे हैं, 5 6 7, है ना। तो आपकी ज़िंदगी अलाइन हो रही है, आपको एक डिफरेंट डायरेक्शन में आपको जो है मूव किया जा रहा है, डेस्टिनी की तरफ से एक डिफरेंट डायरेक्शन में आपको भेजा जा रहा है, एक पाथवे आपको दिखाया जा रहा है, एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ, या फिर एक हायर आपके जो आपका लाइफ का पर्पज़ है, जो आपका लाइफ का मोटो है जिसके लिए आप आए हो, उसकी तरफ एक पाथ आपको दिखाया जा रहा है। और उस पाथ पर चलने के लिए आपको कुछ चीज़ें पीछे छोड़नी होंगी, रिलीज़ करनी होंगी। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये सारे कार्ड बहुत ही एक तरीके से हायर चीज़ को, किसी हायर चीज़ को दिखा रहे हैं, लाइक हायर सेल्फ्स के जरिए चीज़ें गाइड हो रही हैं। अगर आप इनको देखोगे तो जो कार्ड है ऊपर वाला, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, इस पे एक टेम्पल है या फिर एक स्वर्ग की तरह एक प्लेस बना हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल गोल्डन तरीके का, जो साइन कर रहा है। एंड उस तक जाते हुए सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर्स बनी हुई हैं, जो कि दिखा रहा है कि इन पे चढ़ के आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। एंड सिमिलरली सेकंड कार्ड में दो अबंडेंस वाला कार्ड है, इसमें भी एक एंजल है और उसके ऊपर सारे चक्रास अलाइन हैं। सो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अलाइन हो रही हैं, यहाँ पे भी नंबर अलाइन हो रहे हैं, यहाँ पे भी चीज़ें अलाइन होती हुई दिखाई दे रही हैं, स्टेयर्स आपको चढ़ते हुए जाना है, यहाँ पे भी चक्रास अलाइन हो रहे हैं। तो आप में से ज़्यादातर लोग, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग स्ट्रॉन्ग किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, और स्पिरिचुअल आपका जो मकसद है, आपके जन्म लेने का, बर्थ का, जो आपका लाइफ पर्पज़ है, वो आपको कॉल कर रहा है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है उन लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल जर्नी में। और अगर आप नहीं हैं, आप में से कुछ लोग नहीं हैं, तो उन लोगों के लिए आपकी लाइफ का जो आपका हाईएस्ट पोटेंशियल है, आपका जो आप बन सकते हो, या फिर जो आपके गोल हैं अपनी लाइफ को लेके, वो गोल्स आपसे सेक्रीफाइस मांग रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अगर आपका गोल है आईएएस बनना, ठीक है, तो आईएएस का गोल आपसे सेक्रीफाइस मांग रहा है। वो चाहता है आपसे कि कुछ चीज़ें आप रिलीज़ करो, वो चाहता है आपसे कि अगर एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है कि आप स्टडी कर सको, लॉट्स ऑफ जो घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, लाइक इस तरह के एग्ज़ाम्स देने के लिए, तो आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे यहाँ पे जो फीलिंग आ रही है आपके लोगों के लिए, गाइस ग्रुप नंबर 2, वो ये आ रही है कि आप लोग पीस लवर्स हो, आपको पीस बहुत पसंद है। लेकिन पिछले कई हफ्तों से तो नहीं, महीनों से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए हफ्ते हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे हफ्ते बार-बार आ रहा है। बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ महीनों से आप लोगों ने वो पीस फ़ील नहीं की। ऑलमोस्ट 5-6 महीने से आपने वो पीस फ़ील नहीं की है। एक अजीब तरह की सिचुएशन बनी हुई है आपकी ज़िंदगी में। फायर, बहुत ज़्यादा फायर एलिमेंट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। सो गुस्सा, फाइट, लाइक आर्गुमेंट्स, बहुत ज़्यादा अपने आप को सही साबित करना, उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। तो अगर आप किसी एक्चुअल पर्सन से आप लोग फ़ाइट कर रहे हो, तो शायद आपके उनके बीच में इसी तरह का ईगो क्लैश या फिर अपनी-अपनी चलाना टाइप का हो सकता है। अगर ये फैमिली सिचुएशन है, तो फैमिली में हो सकता है कोई आपको कंट्रोल करना चाहता है, वो आपको दूसरे पाथ पे भेजना चाहते हैं कि आप दूसरा करियर परस्यू करो या समथिंग, और आप कुछ दूसरा चाहते हो। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का क्लेश हो सकता है। ये मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2। बट जो आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आपसे ये कहना चाहते हैं, क्या आप रेडी हो? आप रेडी हो? अगर आप रेडी हो, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों की परवाह मत कीजिए, इनको छोड़ के आगे बढ़िए, क्योंकि सक्सेस आपको आगे मिलने वाली है। आपको कोई रिक्वायर्ड एक्शन यहाँ पे लेना है जो आप टालते आ रहे हो किन्हीं कारणों से, और जिस दिन आप वो रिक्वायर्ड एक्शन ले लोगे, सक्सेस आपके कदमों में होगी।
ग्रुप नंबर 2, आप लोग नॉर्मल चीज़ों के लिए नहीं बने हो। जिसने इस ग्रुप को चूज़ किया, आप लोग नॉर्मल चीज़ों के लिए नहीं बने हो। क्योंकि ये गोल्डन जो टेम्पल है इस कार्ड में, ये बार-बार मेरा ध्यान खींच रहा है। तो आप लोग बहुत यूनिक हो, आपके अंदर कुछ यूनिक है। एंड हो सकता है जो अभी मैं बोल रही हूँ तो आप लोगों को इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो आप लोग, और आपको लग रहा होगा कि नहीं, मेरे अंदर तो कोई यूनिक नहीं है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता है ऐसा कुछ। बट है, यहाँ कुछ है। आपके अंदर एक एक स्पार्क है जो आपने छुपा के रखा है। आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप जो है शाइन कर सकते हो। आप दुनिया में अपना प्रकाश फैला सकते हो। आप अपने ज़रिए, अपने काम के ज़रिए, या फिर अपनी नॉलेज के ज़रिए, या फिर अपने किसी भी चीज़ के ज़रिए, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है ये सभी के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो आप लोगों को गाइड कर सकते हो गाइस। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, बट उसके लिए आपको खुद को सही डिसीजन लेने के लिए आपको खुद को तैयार करना हो। अगर आप में से कुछ लोग लव रिलेशनशिप को लेके वरीड हैं, या फिर अपनी मैरिज को लेके वरीड हैं कि आपकी मैरिज होगी कि नहीं होगी, तो यस, आपकी नियर फ्यूचर आपकी डेफिनेटली आपकी मैरिज होगी। आपकी हायर लेवल सोलमेट से आप लोगों की मैरिज होगी। आप अपने हाई लेवल सोलमेट से मिलोगे, एंड वो आप तभी मिलोगे जब आप ये रिक्वायर्ड एक्शन लोगे। तो जो एक्शन है आपका, आपके करियर के लेकर, या फिर आपके किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, ये डिफरेंट हो सकता है आई गेस, इसलिए मैं स्पेसिफिकली इसको नहीं बोलना चाहती हूँ कुछ भी। ये जो एक्शन है जिसको आप टाल रहे हो अभी करंटली अपनी लाइफ में, जिस दिन आप लोग ये एक्शन ले लोगे, उस दिन से आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। यस, अचानक से नहीं बदलेगी, टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, ठीक है? नहीं तो आप एक्शन ले लो फिर मेरे को बोलोगे नहीं बदली नहीं है कुछ। टाइम लगेगा, धीरे-धीरे चीज़ें अलाइन होती हैं, टाइम लगता है। लेकिन यस, ये जो चीज़ है, जो एक्शन है, अगर आप इसको ले तो आप कभी ज़िंदगी में रिग्रेट नहीं करोगे गाइस, कभी रिग्रेट नहीं करोगे। सक्सेस आपको मिलेगी, आपको अपने हायर लेवल सोलमेट मिलेंगे, क्योंकि आपके सोलमेट और आपके लाइफ पर्पस का कुछ कनेक्शन है यहाँ पे। ये मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है स्ट्रांगली। जो आपका लाइफ पर्पस है, जो आपका सोल पर्पस है, या फिर आपका जो गोल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए गोल हो सकता है, ठीक है? कुछ ज़रूरी नहीं है हर कोई स्पिरिचुअल जर्नी में इन्वॉल्व हो। आपका कोई गोल हो सकता है, आपका कोई एम्बिशन हो सकता है जिसको आप पूरा करना चाहते हो, कोई सपना, कोई बिग ड्रीम आपका। उस ड्रीम से ही आपके फ्यूचर स्पाउस कनेक्टेड है। तो जब आप उस ड्रीम को परस्यू करोगे, तभी आप अपने हाई लेवल सोलमेट से मिलोगे। कुछ लोग काउंटर पार्ट से मिलोगे, आपके ट्विन फ्लेम हायर हो सकते हैं, ये डिवाइन काउंटर पार्ट आपके हो सकते हैं। आप तभी मिलोगे इनसे, उस सिचुएशन को लेकर ही मिलोगे, क्योंकि ये आपके एक तरीके से इसमें साथ देने वाले हैं, आपके सहायक होने वाले हैं। आप लोगों में से कुछ लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आप अपने पास्ट को याद करके बहुत ज़्यादा परेशान हो। पास्ट मेमोरीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। तो या तो ये किसी लव वन को लेकर आप अपनी पास्ट मेमोरीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो। ओके, 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 आई गेस, ओके, ओके। यहाँ पर कुछ इस तरह का सीन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे कि कोई पर्सन है जिसके साथ आप हो करंटली, बट सिचुएशन उस तरीके से अनफोल्ड नहीं हो रही है जिस तरीके से आप चाहते थे कि इस पर्सन के साथ अनफोल्ड हो। तो जो आपने इमेजिन किया था इस पर्सन के बारे में, या फिर जो आपने एक उम्मीद की थी कि ये पर्सन इस तरह के होंगे या होंगी, वो टोटली डिफरेंट निकले उससे। या जो लाइफ आपने इमेजिन की थी इनके साथ कि इस तरह की लाइफ होगी, वो लाइफ टोटली डिफरेंट निकल रही है। एंड आप ये सोच सोच के परेशान हो कि अरे, स्टार्टिंग में तो हमारा रिश्ता इतना अच्छा था, स्टार्टिंग में तो ये चीज़ें इतनी अच्छी थी, स्टार्टिंग में तो ऐसा था, स्टार्टिंग में तो वैसा था। तो जो पास्ट के जो ब्यूटीफुल मोमेंट हैं, वो आप लोग मिस करते हो बहुत ज़्यादा। और इसका आपके लिए आंसर ये है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से गाइस, कि हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती। कुछ चीज़ें उस तरीके से भी होनी होती हैं जो नियति चाहती है कि वो हों। कुछ चीज़ें अनलाइकली होती हैं। यानी कि जिस तरीके से आप चाहते हो ये चीज़ें हों, ये इस तरह से नहीं हो रही हैं। ये एक्चुअली उस तरीके से हो रही हैं जिस तरीके से ईश्वर चाहता है कि ये चीज़ें हों, खुदा चाहता है कि ये चीज़ें हों, जीसस चाहते हैं कि ये चीज़ें हों, या फिर आपके गुरु नानक देव जी चाहते हैं ये चीज़ें हों। व्हाटएवर जो भी आपका रिलीजन हो, जिस भी गॉड में आप बिलीव करते हो, वो चाहते हैं कि चीज़ें इस तरीके से हों। तो जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में करंटली, ये एक डिवाइन इंटरवेंशन है। डिवाइन की तरफ से हस्तक्षेप है। आपके एंसेस्टर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपका हायर पोटेंशियल आपको कॉल कर रहा है। तो वो तभी अनलॉक होगा जब आप एक्शन लोगे। जबकि आप अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हो। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो गाइस, ये चीज़ें शायद इसी तरीके से एंड होनी थी आई गेस। अगर ये रिलेशनशिप को लेकर हैं, अगर ये किसी पर्सन को लेकर हैं, ये पर्सन आपके लव वन हो सकते हैं, आपके कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, जिसके कारण अभी आपकी टॉक्सिक सिचुएशन बनी हुई है, या फिर फाइटिंग फाइटिंग सिचुएशन चल रही है।
तो उस रिलेशनशिप के लिए आपके एंसेस्टर्स आपसे कहना चाहते हैं कि इस सिचुएशन को आपको छोड़ के आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ को देखना है, अपने हायर लेवल के जो आपके पर्पस हैं लाइफ के वो आपको पूरे करने, आपको यहीं पे स्टक नहीं रहना है। एंड इसी सिचुएशन में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला है, फ्यूचर में चीज़ें वर्स होती जाएंगी, आपको वॉक अवे करना ही होगा। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि चीज़ें जो है अनलाइकली अनफोल्ड हो रही हैं और आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी ही होगी। हर रिश्ता एंड तक रहने के लिए नहीं बनता है। कुछ रिश्ते हमें कुछ लेसन्स देने के लिए बनते हैं, कुछ सिखाने के लिए बनते हैं, कुछ मतलब हर एक एक पर्सन का, हर एक रिश्ते का एक पर्पस होता है और हर रिश्ता ऐसे नहीं होता है कि वो हमारा एंड तक साथ देंगे। कुछ रिश्ते कुछ समय के लिए ही होते हैं, जब तक कि हम अपने हायर पोटेंशियल को अनलॉक ना कर लें, जब तक हम समझ ना जाएँ, अपनी सेल्फ वर्थ को ना समझ जाएँ। तो एक तरीके से आपके लिए, आपके सेल्फ वर्थ को पहचानने के लिए हो सकता है ये रिश्ता हो, जो आपको बार-बार ट्रिगर कर रहा है, ताकि आप अपने आप को समझो और आपको सिचुएशन से वॉक अवे करना है। आपके एंसेस्टर्स किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से, किसी अनप्लीजेंट सिचुएशन से, जहाँ पर पीस नहीं है, जहाँ पर प्यार नहीं है, जहाँ पर चीज़ें वैसी नहीं है, वहाँ से वॉक अवे करने के लिए कह रहे हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, ग्रुप नंबर 2। अब कुछ लोगों के लिए ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली सिचुएशन हो सकती है, आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी के साथ आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप हो चुका हो इस वक्त, कि आपका वॉक अवे करना ही फैमिली से ज़्यादा बेटर हो, ताकि फैमिली का माहौल जो है ठीक हो सके। कुछ लोगों के लिए आपके ऑफिस इन्वायरमेंट में ये चीज़ हो सकती है कि आपको ऑफिस से जो है आपको जॉब छोड़नी ज़रूरी हो यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए सिटी से ही हो सकती है कि आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना इम्पॉर्टेंट है। सो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। आप अपने हिसाब से अपनी इनर वॉइस को भी, अपनी इंट्यूटिव पावर को भी यूज करके इसको समझिएगा, क्योंकि जो मैं कह रही हूँ वो कलेक्टिव यहाँ पे कह रही हूँ। तो आपको अपनी इंट्यूशंस को यूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आप अपने हिसाब से समझिए, आप अपनी इंट्यूशंस को इसमें अपना सलाहकार बना सकते हैं कि जो मैं कह रही हूँ वो किस तरीके से आपकी ज़िंदगी में जो है सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, और अगर बैठ रहा है तो किस हद तक बैठ रहा है। ठीक है, ये आपको अपने हिसाब से इंट्यूटिवली समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट येस, आपके जो स्पिरिट गाइड हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं गाइस, वो यही कह रहे हैं कि आगे जो आपका जो जीवन है, आपका जो आपकी लाइफ है, अगर आप ये डिसीजन लेते हो, समथिंग कुछ एंडिंग होनी आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी ज़िंदगी में कुछ एंड होने वाला है बहुत जल्दी, इन द नियर फ्यूचर। कोई चीट भी कर रहा है शायद आपको, यस, कोई चीट भी कर रहा है शायद आपको। तो कुछ एंडिंग होनी ज़रूरी है, कुछ चीज़ सामने आनी ज़रूरी है आपके लाइफ में, एंड उस चीज़ से स्ट्रॉन्ग होके बाहर निकलोगे जब आप बहुत बड़ी मासिव सक्सेस आपको मिलेगी, बहुत सारे हेल्पफुल पीपल आपको मिलेंगे, आपकी सोल फैमिली से आप लोग मिलोगे। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये सुनाई दे रहा है कि आप लोग अपनी सोल फैमिली से मिलोगे। अगर आप लोग स्पिरिचुअल पाथ पे हो और आप लोग अपने आप को मोस्ट ऑफ द टाइम अकेला ही फील करते हो कि कोई नहीं है जो आपको समझे, सपोर्ट करे काइंड ऑफ, तो आप लोग नियर फ्यूचर अपनी सोल फैमिली से मिलोगे गाइस। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो कांग्रेचुलेशंस उन लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, एंड ऑल द बेस्ट उन लोगों के लिए जो कोई डिसीजन लेना चाहते हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट। ओके, सो ये था मैसेज आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, आपके पूर्वजों की तरफ से आपके लिए, ग्रुप नंबर 2। होप्स आपको पसंद आया होगा। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो के अपडेट जो आपसे मिस ना हो। अगर आप लोग हमें फेसबुक पे वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।